नमस्कार, आप सुन रहे हैं द बॉलीवुड रेडियो और मैं हूं आपके साथ आकाश। दोस्तों, किस्सा राजेश खन्ना का है और बात उस दौर की हो रही है जब एक के बाद एक तकरीबन 19 फिल्में बॉक्स ऑफिस पर राजेश खन्ना की धराशायी हो गई। हालांकि इनमें से कई फिल्में ऐसी हैं जो मेरे स्तर पर मुझे काफ़ी पसंद हैं, लेकिन बॉक्स ऑफिस का कलेक्शन एक अलग बात होती है और फिल्म की खूबसूरती एक अलग बात। बॉक्स ऑफिस के कलेक्शन के हिसाब से राजेश खन्ना लगातार फ्लॉप होते जा रहे थे और जिस दौर में राजेश खन्ना को फ्लॉप कहा गया, उसी दौर में उनकी पत्नी डिंपल कपाड़िया, जो कि उनसे अलग रह रही थी, फिल्मों में धमाकेदार वापसी के लिए तैयार थी। तकरीबन इसी समय डिंपल की फिल्मों में वापसी की खबरें आने लगीं जब राजेश खन्ना का सितारा एक तरीके से गर्दिश में कहा गया। हालांकि वो राजेश खन्ना से अलग हो चुकी थी, मगर फिर भी राजेश खन्ना के लिए इस खबर को स्वीकार करना बहुत मुश्किल था। जो बात और भी चुभ रही थी वो ये थी कि डिंपल अपना कमबैक अपने बॉबी वाले हीरो ऋषि कपूर के साथ कर रही थी। ये फिल्म थी रमेश सिप्पी की सागर। फिल्म की सबसे बड़ी पब्लिसिटी लाइन यही थी कि बॉबी की हिट जोड़ी एक बार फिर वापस आ रही है। भारतीय इस प्रधान बताती हैं कि जो कि फिल्म पत्रकार हैं, वो कहती हैं कि सागर की शूटिंग से पहले ऋषि कपूर वास्तव में राजेश खन्ना के घर आशीर्वाद गए थे। वो वहां उनसे डिंपल के साथ फिल्म सागर में काम करने की इजाज़त लेने गए थे। उन्हें वहां से रवाना करने से पहले नशे से भरे राजेश खन्ना ने ऋषि कपूर को लेक्चर पिलाया था कि किस तरह वो उनका घर तोड़ने के लिए जिम्मेदार हैं। भारतीय इस प्रधान के मुताबिक राजेश खन्ना की इन बातों का कोई असर नहीं हुआ और सागर के जरिए डिंपल ने वापस फिल्म स्टूडियो में कदम रख दिए। उन्होंने और भी कई फिल्में साइन कर ली। इन्हीं फिल्मों में मंजिल मंजिल और अर्जुन भी थी, जिसमें उनके हीरो सनी देओल थे। फिल्म इतिहासकार सुरेश कोहली के मुताबिक डिंपल के जाने के बाद राजेश खन्ना ने अपनी जिंदगी में आई किसी भी महिला को आशीर्वाद में रहने नहीं दिया। वो डिंपल के फिल्मों में काम करने के सख्त खिलाफ थे, लेकिन उन्हें रोकने के लिए वो कुछ कर नहीं सकते थे। टीना के साथ अपने रिश्ते के समय भी वो टीना के वर्सोवा वाले बंगले में आकर रहने लगे थे और उस बंगले को अपनी पसंद के हिसाब से सजा लिया था। राजेश खन्ना के घर में तो डिंपल की जगह कोई नहीं ले सका, लेकिन डिंपल की जिंदगी में उनके को स्टार सनी देओल आ गए। दोनों के अफेयर की खबरें लगातार छपती रहीं। भारतीय इस प्रधान बताती हैं कि सनी देओल डिंपल के इतने करीब हो गए थे कि ट्विंकल और रिंकी उन्हें छोटे पापा कहकर पुकारने लगी थी। सनी ने बाकायदा पति वाला रोल निभाया और सिंपल कपाड़िया उनकी ड्रेस डिजाइनर बन गई। राजेश खन्ना की तरह डिंपल को भी अपनी जिंदगी के फैसले खुद करने का अधिकार था। बस राजेश खन्ना के लिए खुद को बदल कर इस सच्चाई को स्वीकार करना हमेशा मुश्किल रहा। बॉलीवुड न्यूज सर्विस के एडिटर हैं दिनेश रहेजा। वो बताते हैं कि 80 सालों में डिंपल और राजेश, जब 80 का दशक था, दोनों तलाक चाहते थे, लेकिन डिंपल की मांग थी कि उनकी बेटियों की फाइनेंशियल सिक्योरिटी का पूरा ध्यान रखा जाए। जब राजेश खन्ना इस मांग को टालते नजर आए तो डिंपल ने भी तलाक के कागज पर साइन करने से मना कर दिया। प्रशांत कुमार रॉय बताते हैं कि एक बार टीना मुनीम ने काका जी से शिकायत की कि हम लोग, यानी कि आशीर्वाद का जो स्टाफ था, वो उनको ठीक से अटेंड नहीं करते। तो काका जी ने बुलाकर पूछा कि टीना की बात कोई क्यों नहीं सुनता। तो वो कहते हैं कि मैंने कहा कि काका जी, वो भाभी जी नहीं है ना। तो राजेश खन्ना ने कहा, तो क्या हुआ, कोई कम है क्या? तो फिर प्रशांत ने जवाब दिया, लेकिन सर, भाभी जी तो सिर्फ डिंपल जी ही हैं। टीना राजेश खन्ना से शादी करना चाहती थी, लेकिन सारी कोशिश के बावजूद ऐसा होता दिख नहीं रहा था। लेखिका शोभा डे ने अपने एक लेख में लिखा कि टीना के साथ रहकर राजेश खन्ना काफ़ी खुल गए थे। मैंने काका को उसके सारे संकोच से मुक्त कर दिया। काका को याद करते हुए टीना ने बाद के दिनों में हंसते हुए बताया था। राजेश खन्ना खुद भी मानते थे कि उनके दिल पर लगे जख्मों पर टीना मरहम की तरह थी। काफी लंबे समय तक टीना मुनीम उम्मीद करती रही कि राजेश खन्ना डिंपल को तलाक देकर उनसे शादी कर लेंगे, लेकिन साल गुजरते रहे और
दोनों के रिश्ते पर दबाव बढ़ता गया। आखिरकार टीना को उनसे ब्रेकअप करने का फैसला लेना पड़ा। सुनते रहिए द बॉलीवुड रेडियो, सुनता है सारा इंडिया।